हेलो दोस्तों, आज हम दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर से संबंधित प्रॉब्लम को हल करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ये दिया रहेगा कि जैसे कोई दो संख्याएं हैं, उसका आपको योगफल दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि दो संख्याएं हैं, उसका योगफल इतना है और अंतर कुछ इतना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसमें से या तो पूछ देगा बड़ी संख्या निकालिए, या तो फिर पूछ देगा कि छोटी संख्या निकालिए, या तो फिर बोल देगा कि उनका गुणनफल निकालिए, उनका अनुपात निकालिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि जो आपके दो संख्याएं होंगे, आपको दोनों संख्या पता तो होगी नहीं। ठीक है, तो उसके योगफल और उनके अंतर, मतलब घटाने से, गुणनफल से संबंधित, ठीक है, भाग से संबंधित संख्याओं को क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके के जो क्वेश्चन आप यदि हल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे सर्व समीकरण, आपको सर्व समीकरण पता होना चाहिए। जैसे होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी इक्वल, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद आपको जो आपके बीजगणित के जोड़ है और घटाना है, गुणा है, भाग है, इसका भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो दो चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या? नंबर एक आपका क्या है कि संख्याओं के योगफल और अंतर, गुणनफल और आपके भागफल से संबंधित यदि प्रॉब्लम आप हल कर रहे हैं, तो आपको बीजगणित का जोड़, घटाना, ठीक है, और गुणा भाग पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, उन सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वो यदि वो सब पता रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं आप सब आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको सर्व संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो यदि मान लीजिए विलोपन प्रतिस्थापन आपको नहीं भी पता है, तो आपको दो चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। पहला है सर्व संख्या, और दूसरा क्या है कि जो बीजगणित से संबंधित जो प्रॉब्लम है, ठीक है, बीजगणित से संबंधित जो प्रॉब्लम है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्या पूछा है पहले हम ये देख लेंगे। पूछ ये रहा है कि दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, ठीक है, दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर क्या है, 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी हमें अंतर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में प्राकृतिक संख्याओं के विषय में बात होगी। ठीक है, यदि आपको यहाँ माइनस देगा तो समझ जाते हैं पूर्णांक के विषय में बात हो रही है। ठीक है, तो आप केवल इसी पर ध्यान देंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के विषय में ही बातें हो रही। ठीक है, यदि अंतर दिया रहता तब हम पूर्णांक, यदि आप माइनस दिया रहता, ठीक है, तो हम किसकी बात करते, पूर्णांक की बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ केवल प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है, तो चूंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तभी हमें अंतर मिलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा हम देख लेते हैं। मान लिया हमने बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b। ठीक है, तो चूंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो जो प्रॉब्लम होंगे आपको जल्दी में हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमने क्या मान लिया a और छोटी संख्या क्या मान लिया b। ठीक है, क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 46 है। योग मतलब जोड़। ठीक है, तो जोड़ का मतलब क्या, प्लस एक किसके बराबर है, 46। मतलब दो संख्याएं हैं, एक संख्या a, एक संख्या b, दोनों संख्याओं को जोड़िए तो क्या मिलेगा, 46। इसमें बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 46। इसके बाद क्या बोला, अंतर, अंतर मतलब घटाना होता है। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यदि हम घटाएं तो क्या मिल रहा है, 14। तो बड़ी संख्या आपने a माना है और छोटी संख्या b, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या यदि आपने घटाया तो क्या मिला, 14। क्या बोला, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये समीकरण आपका 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब यदि आप देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी, यदि हम जोड़ देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो प्लस बी माइनस बी क्या कैंसिल हो जाएगा, केवल आपको a का मान आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यदि हम 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a और a क्या मिला, 2a, a और a 2a बराबर 46 में 14 जोड़ देंगे तो 46 में यदि हमने 14 जोड़ा तो क्या मिला, 60। ठीक है, 6 4 10 मिला, कैरी 1 80 प्लेस ऑफ 10, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, 60। यहाँ दो गुणे में है
तो क्या जाएगा बटे, क्या मिलेगा 60/2। 60 में हमने 2 से भाग दिया तो क्या मिला 30, ठीक है, क्या मिला 30। अतः बड़ी संख्या क्या है आपका 30 है, अतः बड़ी संख्या आपका क्या है 30, ठीक है। बड़ी संख्या को क्या मिला 30 मिला। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, और अंतर क्रम से 93 और 28 है, इनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है 93 और अंतर कितना है 28, ठीक है। तो गुणनफल क्या होता है, गुणा ए बी। मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो क्या होगा ए बी होगा, ठीक है। ए बी कितना है 93, यहाँ हमने क्या लिखा 93। इसके बाद क्या बोल रहा है, अंतर, अंतर कितना है 28, अंतर मतलब घटाना होता है, ठीक है, मतलब ए माइनस बी बराबर क्या है 28, ये बोला है, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब वही मतलब कि प्रतिलोम, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, ठीक है। और यदि हम बी का व्युत्क्रम की बात करेंगे तो 1/b, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 1/b यही तो व्युत्क्रम हुआ, और इसका व्युत्क्रम क्या हुआ 1/a। क्या बोला है, इनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब घटाना, ठीक है, अंतर मतलब घटाना। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। ए आपका यहाँ मिला, ए का यहाँ मतलब एलसीएम लिया हमने, ए बी का, बी और ए का एलसीएम लिया तो क्या मिला ए बी। ए बी में बी से भाग देंगे ए मिलेगा, ए का गुणा ऊपर करेंगे, ए का ए में गुणा किया तो ए माइनस है माइनस, ए बी में ए से भाग दिया तो ए कैंसिल होगा, बी, बी का ए गुणा किया बी, और ए माइनस बी पहले आपको पता है। देखिए ए माइनस बी का मान क्या है 28 है, तो 28 लिखा हमने। ए बी का मान क्या है 93, हमने क्या लिखा 93, ठीक है। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हमें कैंसिल करने की कोई जरूरत है भी नहीं, आपको केवल यही पूछा है, तो ठीक है। बस यही आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और आपको पूछ देगा कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। उसमें से एक 28/93 रहेगा, इस तरीके के ये क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याएं हैं, उनका क्या है वर्ग, वर्ग करिए और उसका योगफल कितना 165। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, ये दोनों का योग 23 है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में जो दिया है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। दो संख्या मान लिया हमने, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, ठीक है। अब इतना लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो मान लिया पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। योग का क्या मतलब है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिला 165, ठीक है। गुणनफल निकालना है, क्या दिया, ये दोनों का योग 23 है। योग कितना दिया है, योग मतलब पहली संख्या आपने ए माना है और दूसरी संख्या बी, तो योग जोड़ दीजिए कितना मिल रहा है 23, ठीक है। क्या मिला 23। आप एक सर्व समीकरण जानते हैं, कौन सी सर्व समीकरण जानते हैं, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आपको देखिए इसमें सारी चीजें पता है, केवल ए भी नहीं पता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है और ये भी पता है, ए प्लस बी का भी मान मिला है हमें, मतलब पता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान पता है, ठीक है। तो भाई साहब इधर प्लस है, इधर आएंगे माइनस, और दो गुणे में है तो दो कहाँ जाएगा बटे में। तो यहाँ यदि हमें ए बी निकालना है आप इसे ट्रिक की तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ क्या मिला माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट नहीं बनाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि तब चिन्ह बदल जाएगा, दोनों के कांड हो जाएगा, ठीक है। तो दो गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में, दो गुणे में है तो कहाँ जाएगा बटे में, ठीक है। तो बटे 2। और देखिए ए प्लस बी आपको पता है 23, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है 165, ठीक है। और बाई कितना 2, ठीक है। अब 23 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, आई थिंक 576 मिलेगा, ठीक है। तो 3 दिया 9, 3 दूना 6, और फिर 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ठीक है। तो 3 तिया 9 सॉरी 6 6 12
529 मिला, ठीक है। क्या मिलेगा? 529, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? 529 लिखा, ठीक है। 529 529 लिखा हमने, ठीक है। माइनस 165 है तो 165 लिखा, ठीक है, बाई 2। अब पहले ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे। 165 में से सॉरी 529 में से 165 मतलब घटा देंगे या निकाल देंगे। 9 में से 5 निकाल दिया हमने तो क्या मिला? 4। 2 में से नहीं निकाल सकते तो 2 आगे पास उठा ले। 12 में से 6 मिला, ठीक है। 5 निर्देश का 4 में से निकाल दिया, क्या मिला? 3, ठीक है, बाई 2। भाग दे दीजिए, क्या मिला? 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, ठीक है। क्या मिला? 182। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका क्या है? 182, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या है? 182 है। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या है? 182। तो आप क्या करेंगे? ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आपको संख्याएं निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यूज करिए और आंसर आपके सामने। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, ठीक है। तो कोई दो संख्याएं हैं, उनका योग मतलब a प्लस बी, ठीक है, उनके अंतर का दुगुना है। छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लिया हमने बड़ी संख्या a, छोटी संख्या b, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग क्या है? a प्लस बी, यही होगा मानव वाली संख्या a, दूसरी संख्या b, a प्लस बी हो गया। उनके अंतर, अंतर क्या होता है? a माइनस बी, भाई यही तो घटाना मतलब अंतर। क्या बोला? योग उनके अंतर का दुगुना है। ये जो योगफल है इनके अंतर का, ये भाई साहब दुगुना है। ए प्लस बी जो है ए माइनस बी का दुगुना है। जैसे मान लीजिए 40 है इधर, इधर 20 है, ठीक है। तो 40 भाई साहब 20 के क्या है? 40 दुगुना है। अब हमें बराबर करना है तो ये क्या है? 40 20 का दुगुना है, ठीक है। 40 20 का दुगुना है। बराबर करना है तो ये भाई साहब कम है, इनमें 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो a प्लस बी क्या है? a माइनस बी का दुगुना है। तो यदि हम a माइनस बी में 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बराबर मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अंतर का दुगुना है। अब क्या बोल रहे हैं? यदि छोटी संख्या 10 है, मतलब b का मान दिया है, b का मान आपको क्या रखना है? छोटी संख्या आपने b माना है, बड़ी संख्या a, ठीक है। तो अब जहां b है वहां 10 रख दीजिए। यहाँ a है प्लस b के स्थान पर 10 रखा, इंटू 2, a के स्थान पर a ही यहाँ माइनस b के स्थान पर 10। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या मिल गया? यहाँ a प्लस 10 बराबर 2 का a में 2a प्लस माइनस माइनस 2 का 10 में गुणा किया तो 20 मिला, ठीक है। तो प्लस a है उधर जाएगा माइनस, ठीक है, और ये माइनस 20 है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा? 2a माइनस a, और यहाँ 20 इधर आएगा तो क्या मिलेगा? 20 10 30 मिला, ठीक है। यहाँ 2a में से a निकाल देंगे तो हमें क्या मिला? 30 मिला। अतः बड़ी संख्या क्या मिला हमें? 30। अतः बड़ी संख्या क्या मिला हमें? 30, ठीक है। बड़ी संख्या आपको क्या